हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का प्री का रिजल्ट इस महीने के अंत तक यानी कि फरवरी के अंत तक आने वाला है, एंड तक आने वाला है। एंड आपका जो मेंस है वो मार्च में एक्सपेक्टेड है। तो बहुत सारे बच्चों के इतने, मैं कट ऑफ पे 3 वीडियो आई थिंक बना चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, खास करके फीमेल का, कि इस कैटेगरी से इतने नंबर पे हो जाएगा क्या, इस कैटेगरी से इतने नंबर पे हो जाएगा क्या। तो प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, और बहुत सारे फैक्ट के बाद मैं कट ऑफ बनाता हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 40 नंबर वाले भी है, तो आप मेंस का तैयारी करिए और अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। तो मैं कभी भी आपको किसी कोर्स परचेज़ करने के लिए नहीं बोलता हूँ। आप सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, अगर आप उतना भी कर लोगे ना, क्योंकि मैथ रीजनिंग आप लोगों ने खुद मना किया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और सारा पीडीएफ ऑलमोस्ट मैं शेयर कर चुका हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ नया शेयर ही कर रहा हूँ। फिर कल भी मैं आप लोगों को हिंदी ऐसे और वो करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बाकी जो भी एस्पिरेंट है, और प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम फिर से एक बार आपको फाइनल बता देते हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेड, ये 40 नंबर 30 नंबर वाले जो आपको बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। 30 नंबर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 40 नंबर नहीं, जो एक जेन्यून कट ऑफ होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। ये आप देख रहे हैं कि इस बार का जो वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 325 वैकेंट पोस्ट फॉर क्लर्क के लिए जो है आपका 3325 वैकेंसी है। ये लेवल 4 का जॉब है। ग्रेड पे आप यहाँ पे ये पे स्केल दे सकते हो, इतना है। और जो कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। लगभग 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं आए। 6-7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से बहुत सारे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत सारे बच्चे पेपर दिए नहीं, क्योंकि वो कहीं और सेलेक्ट हो गए। तो अटेंडेंस जो लग रहा था लगभग अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास। जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए वो आप मतलब हुए हैं नहीं, जो होंगे वो आप देख सकते हो। अगर 10 टाइम्स लेते हैं तो 33,250 बच्चे, मतलब 10 टाइम्स बुलाएगा तो 33,250 बच्चे को बुलाएंगे। और जो मेंस में जो हुआ है वो, अगर 22 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें से एक क्वेश्चन एरर है, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद एक क्वेश्चन एरर है, और एक क्वेश्चन डाउट पे है। तो 2 या 3 क्वेश्चन ओवरऑल मतलब आपके गलत हैं उसमें, और जिसके लिए ऑब्जेक्शन के लिए आपको बहुत पहले ही वो नोटिस निकल चुका है कि ऑब्जेक्शन जिसको करना है कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड होता है फॉर अ सेकेंड के, अगर वो ऑब्जेक्शन वैलिड होता है तो हर बच्चे के अगर मिलेंगे तो हर बच्चे को 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो सबको 2 मार्क्स सबका इंक्रीज होगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन एरर है तो 1 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन एरर है तो 2 मार्क्स सबको मिलेंगे, और नहीं तो फिर उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, तब वो मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि सबको मिलने वाले हैं वो मार्क्स जो 8 डेज आंसर है, और उसका आप 6 डेज जो दे रखा है सिविल कोर्ट ने, तो उस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है सबको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कि ये 2016-17 की वैकेंसी है। वहाँ पे जो टोटल वैकेंसी था क्लर्क का वो आप देख सकते हो 1681 वैकेंसी था। और उस टाइम में ना प्री का कोई कट ऑफ नहीं आया था, उस टाइम प्री का कोई कट ऑफ नहीं आया था, सीधे पीडीएफ आ गया था। तो सीधे पीडीएफ आ जाएगा तो पता कैसे लगेगा कट ऑफ कितना हो। तो फिर जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे कि सर मेरे इतने थे, मेरे क्वालिफाई हो गए, मेरे इतने मार्क्स थे, क्वालिफाई हो गए, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन के बेस पे जो बच्चे बता रहे थे। तो यूआर का जो कट ऑफ था 2016-17 में प्रीलिज्म का, वो 60 मार्क्स के आसपास था। 60 और 60 प्लस में जिसके भी थे सबका हो गया था प्री। तो उस बेसिस पे एक आइडिया लगा सकते हैं। तो अब मान लो कि अब ओबीसी हो तो 2 मार्क्स कम, ईबीसी हो तो 3-4 नंबर कम। उस टाइम पे आपको पता है 16-17 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं आया था, उस टाइम था ही नहीं ईडब्ल्यूएस। अब मैं बात करूं कट ऑफ क्या रख सकता है मेल और फीमेल का, तो एक चीज़ यहाँ पे है, यूआर 62 से 65 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है, लेकिन मुझे मान के चलो कि ये मैक्सिमम है, ये जो है ना इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही रहेगा। मैं इनफैक्ट सब बोल रहा हूँ कि आप ना इसमें प्लस नहीं -2 लेके चलो सब में। और +2 कब होगा मैं दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ। +-2 मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं +-2 इसीलिए लिख रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं
तब तो कट ऑफ ये वाला रहेगा। अगर क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो ये 60 भी हो सकता है यूआर का कट ऑफ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। वही फीमेल की बात करूँ तो 50 से 55 के बीच में भी आ सकता है ये कट ऑफ, अगर वो क्वेश्चन मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो फिर 56, 52 से 56। आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर उन जो क्वेश्चन गलत है आपके एग्ज़ाम में, अगर उसके क्वेश्चन मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो कट ऑफ 65 भी हो सकता है, नहीं तो ये कट ऑफ 60 भी हो सकता है। तो ये मैं कह रहा हूँ। EWS का आप देख रहे हैं कि 58 से 61 के बीच में ये 55, 56 भी हो सकता है और ये 62 भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है जब फाइनल आंसर किया आ जाएगा और जो आयोग उसको वैलिड कर देगा उसके बाद। फीमेल की बात करूँ तो ये पहली बार EWS कैटेगरी आ रहा है। तो EWS कैटेगरी का आप हमेशा नोटिस करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में, मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम में, मैक्सिमम एग्ज़ाम में तो UR से कम ही रहता है और OBC से भी 1 नंबर कम या इक्वल में रहता है। तो इसीलिए मैंने EWS का कट थोड़ा सा कम रखा है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे BC कैटेगरी का, बैकवर्ड क्लास का, तो आप देख रहे हैं 62 63, 51 से 55, EBC का 55 से 58 और फीमेल में 45 टू 49, SC में 52 टू 55, फीमेल में 41 टू 45। और ये कट ऑफ अभी और भी कम हो सकता है। ये ST में 47 से 50 और ये 38 से 42। ये कट ऑफ अभी और भी कम हो जाएगा जब आप फाइनल आंसर किया आएगा उसके बाद। तो ये था एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीलिम्स का। और मैं मेंस की बात करूँ तो ये 2016-17 का ही है। फिर से आपको मैं बता दूं, ये 2016-17 का है। जो मेंस का कट ऑफ गया था उस टाइम EWS नहीं था, तो अनरिजर्व का आप ये देख सकते हैं 64.50, बैकवर्ड क्लास का 61.50, EBC का 59, शेड्यूल कास्ट 54 और शेड्यूल ट्राइब 50.55। और PH OH जो भी होते हैं उनका PH वालों का, जो फिजिकल हैंडीकैप्ट होता है उनका ये रहा। उसके बाद मैं बात करूं तो ये तो फिर अभी इसमें तो टाइम है, इसमें तो बहुत टाइम है। ये है मेरिट, आपका जो मेरिट लिस्ट इतने नंबर पे बन गया था। अनरिजर्व का 74.66, ये 90 + 10, ये 10 इंटरव्यू के, ये 90 मेंस के, उसके बेसिस पे। और इसके बाद बैकवर्ड क्लास का आप देख सकते हो 72.42, EBC का 70.75, शेड्यूल कास्ट का 65.83, शेड्यूल ट्राइब का 64 और ये फीमेल का यहाँ पे UR कैटेगरी का मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है UR की वैकेंसी नहीं हो या फिर उसका पता नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो ये है, और बाकी ये OHPH का। और ये मैं आप बता दूँ, ये सारा जो है आपको वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का है। और उस टाइम तो ये था और कट ऑफ आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता ही दिया अटेंडेंस पे कि कितना बच्चे अटेंडेंस हो रहे हैं और कितने बच्चे आपको एग्ज़ाम दिए उसमें से कितने बच्चे अटेंड हुए, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आंसर की के बाद ही मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इससे आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इससे आपके 4-5 मार्क्स कम भी हैं तो भी आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा कि 30 नंबर हैं UR कैटेगरी से हैं आप, 40 नंबर है UR कैटेगरी से है तो आपका हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हो जाए, भगवान करे आपका हो जाए, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, लोगों के चक्कर में मत पड़िए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऑथेंटिक जो आपको जानकारी मिलता है उस पर रिलाई कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।